जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल द एग्ज़ाम डे। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र की तरफ से हमें वर्कशीट नंबर 41 प्राप्त हुई है। 11 नवंबर 2021 की वर्कशीट है। सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं क्लास के लिए ये वर्कशीट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पुनरावृत्ति यानी रिवीजन चल रहा है। आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, इन एग्ज़ाम में ये काफ़ी मददगार साबित होंगे। चलिए, इसमें एक अनुच्छेद है, इसको समझते हैं। कुछ अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद के ऊपर ये 5 प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो अनुच्छेद को अगर आप सही से पढ़ेंगे तभी जवाब दे पाएंगे। और सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको क्या बताया है कि अनुच्छेद को करने का, सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ें और उसके बाद अनुच्छेद को करें। तो इससे क्या होगा, आपको और ज़्यादा आसानी होगी। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रोपड़ कृषि के संदर्भ में सही है। और रोपड़ कृषि के संदर्भ में कथन बताने हैं। बहुत सारे कथन दे रखे हैं। यह एक वाणिज्यिक कृषि है। रोपड़ कृषि उद्योग एवं कृषि के बीच अंतरपृष्ठ का कार्य करती है। चाय, कॉफी, रबड़ और गन्ना रोपड़ कृषि के प्रमुख उदाहरण हैं। उपरोक्त सभी, क्या उपरोक्त सभी हैं ये, चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। तो अनुच्छेद क्या कह रहा है, अनुच्छेद को समझिए। रोपड़ कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। क्या है, एक वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल का मतलब, लंबा चौड़ा क्षेत्र होता है उसमें सिर्फ एक फसल बोई जाती है, चाहे वो चाय की बोलेंगे, चाहे कॉफी की, चाहे रबड़ की, ठीक है, चाहे गन्ने की या चाहे केले की। रोपड़ कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ है। कृषि और उद्योग के बीच में है ना, कृषि से तो इसको प्राप्त होता है और उद्योग के लिए ये लिया जाता है कच्चे माल के रूप में। तो कृषि और उद्योग के बीच में क्या है, अंतरापृष्ठ है। रोपड़ कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, यानी कि बड़े क्षेत्र में की जाती है, जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। अब देखिए, अंडरस्टूड है कि अगर बड़े क्षेत्र में की जाएगी तो अधिक पूंजी लगेगी, अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की भी अधिक आवश्यकता पड़ेगी। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। यानी कि जब बड़े क्षेत्र पर की जाएगी, ठीक है, बहुत बड़े भूभाग पर ज़्यादा पूंजी लगेगा, ज़्यादा मेहनत लगेगा, तो जो क्या होगा, ये उत्पादन यानी उद्योग के लिए, ज़रूरत के लिए, उद्योग की ज़रूरत के लिए पूर्ति कर रहे हैं हम, ठीक है। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला, ठीक है, ये उदाहरण है किसके हैं, रोपड़ कृषि के उदाहरण हैं। इत्यादि महत्वपूर्ण रोपड़ फसलें हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, असम और उत्तरी बंगाल में क्या होता है, चाय। कर्नाटक में कॉफ़ी और वहाँ की प्रमुख रोपड़ फसलें हैं। चूंकि रोपड़ कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है, रोपड़ कृषि में जो की जाती है किस लिए की जाती है, उसका उद्देश्य क्या होता है, बिक्री के लिए, लाभ कमाने के लिए। इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधन, अब देखिए बिक्री के लिए किया जाता है तो क्या होगा, परिवहन और संचार साधन की भी आवश्यकता पड़ेगी। पर संस्करण से संबंधित उद्योग, ठीक है, बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए, अब हमने क्वेश्चन क्या पढ़ा था, कौन सा कथन सही है। तो देखो, यह एक वाणिज्यिक कृषि है, बिल्कुल सही बात है। रोपड़ कृषि उद्योग और कृषि के बीच अंतरापृष्ठ का कार्य करती है, सही बात है। चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना रोपड़ कृषि के प्रमुख उदाहरण हैं, बिल्कुल सही बात है। तो क्या हो गया हमारा राइट ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रोपड़ कृषि के संदर्भ में सही नहीं है। अब देखिए, नहीं वाले को हमेशा मार्क कर लीजिए, नहीं तो गलत होने की संभावना कम हो जाती है इससे। नहीं है जो बताना है, जो नहीं है। रोपड़ कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, ये तो सही बात है। कृषि के लिए कम पूंजी की आवश्यकता होती है, नहीं, कम पूंजी की आवश्यकता तो नहीं, जब व्यापक क्षेत्र में की जाएगी तो अधिक पूंजी की, तो इसको मान के चलिए ये सही नहीं है। आगे भी पढ़ लेते हैं। इसका उपयोग उद्योग में कच्चे माल के तौर पर किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। और डी क्या कह रहा है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता है, क्योंकि हमें मिल गया है हमारा सही जवाब। हमारा सही जवाब क्या है इसमें, ये है। जो सही नहीं है वो बताना था। इसके लिए कम पूंजी की आवश्यकता होती है, नहीं, इसके लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है रोपड़ कृषि के लिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है, कॉफी किस राज्य की प्रमुख रोपड़ फसल है। तो बताइए, कॉफी किस राज्य की प्रमुख रोपड़ फसल है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा। तो इसका राइट ऑप्शन है कर्नाटक में जो है कॉफी का उत्पादन होता है रोपड़ फसल के रूप में। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, रोपड़ कृषि के विकास में किसका योगदान महत्वपूर्ण नहीं है। फिर नहीं पे मार्क कर लीजिए, योगदान महत्वपूर्ण जो है, महत्वपूर्ण योगदान नहीं है, किसका नहीं है, परिवहन, संचार साधन, भूकंप, प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग। देखिए, परिवहन का है, संचार का है, प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित उद्योग जो है, लेकिन भूकंप का कहाँ है, भूकंप का नहीं है। तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो गया, तो
तो राइट ऑप्शन क्या हो गया, इसमें पूछा था योगदान नहीं है, तो राइट ऑप्शन सी भूकंप का नहीं है। 5th क्वेश्चन, चाय किस राज्य की प्रमुख रोपड़ फसल है? ठीक है, चाय का बताना है किस राज्य की प्रमुख रोपड़ फसल है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, पश्चिम बंगाल। तो चाय देखिए इस ऑप्शन के अनुसार हम जाएंगे, राइट ऑप्शन जो है डी पश्चिम बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग है, वहाँ पर चाय का उत्पादन होता है। और सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन जो होता है वो कहाँ पे होता है, असम में होता है। ठीक है, देखिए अब जो ये 5 क्वेश्चन थे ये किस पे बेस पे थे, ये आपके अनुच्छेद के बेस पर थे। अब ये जो बाकी क्वेश्चन है ये आपके खुद जवाब देना है, अगर आपने चैप्टर पढ़ाओ समझाओ। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी ने अपना निर्वासन कहाँ व्यतीत किया, यानी कि अपना अंतिम दिन वे कहाँ व्यतीत किए। ठीक है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी सूडान, दक्षिणी अमेरिका या ब्राज़ील। तो गैरिबाल्डी का अपना निर्वासन कहाँ व्यतीत किए, राइट ऑप्शन दक्षिणी अमेरिका। अलग अलग जगह गए थे लेकिन लास्ट में वो दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, और जेम्स गैरिबाल्डी कौन थे, ये इटली के एकीकरण में मददगार साबित हुए थे। और ये कौन थे, इन्होंने क्या किया था, इनसे इम्पोर्टेंट एक और क्वेश्चन आता है एग्जाम में, लाल कुर्ती रेड शर्ट संस्था का, रेड शर्ट संगठन का निर्माण किया था इन्होंने। ठीक है, 7th क्वेश्चन, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को प्राय कहा जाता है, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, सरपंच, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मेयर। तो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, राइट ऑप्शन ए सरपंच। 8th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने लोगों को सत्ता में साझेदारी प्रदान नहीं की, नहीं की पे मार्क कर लीजिए ताकि गलत ना हो। नहीं की बताइए, भारत, बेल्जियम, श्रीलंका या अमेरिका। तो हमने पढ़ा है ना चैप्टर में, राइट ऑप्शन हमारा सी श्रीलंका। 9th क्वेश्चन, भारत में समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किस सरकार को है। तो देखिए समवर्ती सूची पता होनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ विषय होते हैं अलग अलग जो कि केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से और संबंधित होते हैं, या फिर दोनों के विषय होते हैं। तो जो वे विषय जिस पर केंद्र सरकार क्या बोलते हैं कानून बनाती है, वो क्या होती है, वो केंद्र सूची होती है। और जो जिस पे राज्य सरकार बनाती है वो राज्य सूची होती है। और जो दोनों से विषय से संबंधित है, जिस पे दोनों कानून बना सकते हैं, वे क्या होती है, समवर्ती सूची। तो देखिए बनाने का अधिकार किस सरकार को है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर इनमें से कोई नहीं तो राइट ऑप्शन यही है, क्योंकि दोनों दोनों बना सकते हैं। या तो ये होता कि दोनों दोनों बना सकते हैं तो सही हो जाता। ठीक है, अलग अलग दे रखा है, तो राइट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोनों ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही समवर्ती सूची में मौजूद विषयों पर कानून बना सकते हैं। 10th क्वेश्चन, झूम कृषि को मसोले के नाम से किस देश में जाना जाता है। मसोले के नाम से झूम कृषि जो कर्तक और दहन की है ना, स्लैश एंड बर्न वाली, तो इसमें क्या बोलते हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो जैसे मसोले के नाम से किस देश में जाना जाता है बताना है, ब्राज़ील, अमेरिका, मध्य अफ्रीका, मैक्सिको। तो बताइए, तो इसका राइट ऑप्शन है मसोले के नाम से, राइट ऑप्शन है सी मध्य अफ्रीका। मध्य अफ्रीका में क्या जाना जाता है इसे, मसोले के नाम से। और ब्राज़ील में क्या जाना जाता है, रोका, मैक्सिको में मेल्पिको। ठीक है, तो इस तरीके से मसोले के नाम से जाना जाता है क्या, मध्य अफ्रीका। तो इस तरीके से आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, आप इसको 1-2 बार देखिए, समझिए। और कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई रखने के लिए मास्क का प्रयोग कीजिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।